केवल नर्सिंग के लोगों को रखा गया है, फार्मासिस्ट वहाँ पे नहीं आता। जबकि फार्मासिस्ट फार्माकोलॉजी पढ़ता है, फार्मासिस्ट पूरी एडीएमई पढ़ता है, और फार्मासिस्ट को हेल्थ एजुकेशन भी पढ़ाया जाता है। तमाम सारे सब्जेक्ट हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उन सब्जेक्ट के साथ फार्मासिस्टों को बिना किसी और अलग से कोई उनको एजुकेशन दिए हम उनको वहाँ पे कर सकते थे। लेकिन इसके पहले आप कहीं किसी से मुलाकात कर चुके हैं या ये पहली बार है जब आप ज्ञापन देने जा रहे हैं? देखिए, सीएचओ के लिए हम लगातार बात कर रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री से बात कर इनको भी पत्र लिख चुके हैं, हम भारत सरकार को भी पत्र लिख चुके हैं, हम एनएचएम से भी पत्र व्यवहार कर रहे हैं, लगातार पत्र व्यवहार कर रहे हैं। एनएचएम ने आज तक कोई जवाब दिया? अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, और उनका ये कहना था कि मुझे ऊपर से जो निर्देश मिले हैं उस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। ऊपर से मतलब क्या होता है? उनका कहना है कि निर्देश है या स्वास्थ्य महकमे का? उनका ये कहना था कि हमें भारत सरकार से जो निर्देश मिला है तो एनएचएम में हम उस तरीके से कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी एक उन्होंने हमको और चीज़ बताई। उन्होंने कहा कि हम वेलनेस सेंटर पे डिलीवरी कराएंगे, और इसलिए हम महिला लोगों की नियुक्ति कर रहे हैं, जबकि जो नर्सिंग की नियुक्ति की जा रही है उसमें मेल नर्स की भी नियुक्ति की जा रही है। तो वो कैसे डिलीवरी कराएगा? तो ये एक रास्ते को भटकाने का, कन्फ्यूजन करने का प्रयास है। आज देखिए, एक और बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे सामने। उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में जो जिला चिकित्सालय और महिला चिकित्सालय हैं, इनको समाप्त करके, बल्कि मर्ज करके मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। और जब वो मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो वहाँ पे उनको संबद्ध नहीं कर रहे हैं अस्पताल को। मेडिकल कॉलेज से जो वहाँ पे कर्मचारी हैं पहले से, जो हमारे फार्मासिस्ट हैं, जो चीफ फार्मासिस्ट हैं, जो प्रभारी अधिकारी फार्मेसी हैं, उनको वहाँ से वापस कर दिया जा रहा है। अब स्थितियाँ ये होंगी कि जो पद हमारे क्रिएटेड थे वो पद समाप्त हो जाएंगे, तो हम नौकरी कहाँ से देंगे किसी को? तो नौकरियाँ मिलने के बजाय नौकरियाँ छिन जा रही हैं, और जो लोग आ रहे हैं वो परेशान हैं, महीनों घूम रहे हैं उधर से उधर। तो मेरा अनुरोध ये है माननीय मुख्यमंत्री जी से, ये भी मैंने पत्र भेजा है कि जो पद वहाँ पे पहले से है वो एज इट इज रखा जाए, उन लोगों को संबद्ध रखा जाए, और अगर संबद्धीकरण नहीं कर पा रहे हैं तो फार्मासिस्टों को वहाँ से पद सहित, या और कर्मचारियों को भी पद सहित वापस किया जाए, जिससे कम से कम वो पद हमारे समाप्त ना हो। ये एक बड़ा मुद्दा है हमारा। इसके साथ देखिए, फार्मासिस्ट के लिए जो नर्सिंग होम्स हैं वहाँ पे लोग मेडिकल स्टोर्स खोल रहे हैं, लेकिन फार्मासिस्ट की नियमित नियुक्तियाँ नहीं हो पा रही। 24 आवर नर्सिंग होम चल रहे हैं, एक फार्मासिस्ट रख लिया। इस तरीके से मेडिकल स्टोरों पे अभी तक कोई भी मानदेय निर्धारित नहीं किया श्रम विभाग ने, जबकि हमने श्रम विभाग को पत्र लिखा था कि भाई आप मानदेय निर्धारित करिए, न्यूनतम वेतन कम से कम फार्मासिस्ट को इतना मिलना चाहिए जो फार्मासिस्ट वहाँ काम कर रहा है। इसके अलावा और उद्योगों में भी ये स्थिति है हमारी। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, ये शब्द फार्मेसी एक्ट के मुताबिक केवल रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही यूज कर सकता है। ये एक्ट है भारत सरकार का, लेकिन वहाँ पे केमिस्ट, उद्योगों में केमिस्ट शब्द जो है उस पर बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के लोगों को या अन्य लोगों को ले लिया जाता है। तो मेरा अनुरोध यह है कि सरकार इस पर सख्त हो, और केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट शब्द का उपयोग या फार्मासिस्ट शब्द का उपयोग कोई और नहीं करना चाहिए। जो नियम है उसके अनुसार फार्मासिस्टों को वहाँ रोजगार दिया जाए। इसके अलावा मार्केटिंग में हमारा फार्मासिस्ट पूरी दवाओं की एडीएमई जानता है, तो उनको मार्केटिंग में यूज करना चाहिए। तो बेसिक हमारा यह है कि हम अपने अधिकारों के लिए आज सरकार को बता रहे हैं, अपने लोगों के बीच चर्चा कर रहे हैं, जागरूकता ला रहे हैं, और आप मीडिया के माध्यम से मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, सरकार से अनुरोध करूंगा कि फार्मासिस्टों को उनका हक और अधिकार दिया जाए। मीडिया